बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मोहम्मद बिन सलमान जीत चुके हैं और अबनाए बाबुल मंदब से बहीरा अहमर से सऊदी अरब के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त आप सोच रहे होंगे कि मिल गई होगी। नहीं, इजाज़त नहीं मिली, बल्कि अब बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी डिले के और बगैर किसी बैरियर के सऊदी अरब के जहाज़ अबनाए बाबुल मंदब से गुजर कर जा रहे हैं। यमनी मज़ाहिमती तंजीम के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई और फिर पाकिस्तान सऊदी अरब ने मिलकर जिस तरीके से उन मकामात को निशाना बनाया, अब उसके बाद उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके साथ साथ इस वक्त देखा जाए तो खुदा का कहर नाजिल हुआ है अमेरिका पर, और अमेरिका के जंगलात में इतनी भयानक आग लगी है, इतनी भयानक आग लगी है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत से लोग, हजारों नहीं लाखों की तादाद में नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। ईरान ने 1 लाख ड्रोन्स की फौज तैयार कर ली है, और न सिर्फ फौज तैयार की है बल्कि अमेरिकी MQ-9 ड्रोन्स को मार गिराना भी शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ आज से मुज़ाकरात शुरू करेंगे, लेकिन अमेरिका के इस बयान पर ईरान जो कह रहा है, ईरान ये कह रहा है कि हमारे न इनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना हम इनके साथ दोबारा एक मेज पर बैठेंगे। खलीजी मुमालिक अमेरिका के इत्तेहादी डोनाल्ड ट्रंप को मना चुके हैं, मनाने में कामयाब हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं, और इसराइल जो बारहा कोशिश कर रहा था कि जंग प्रोलॉन्ग हो, जंग दोबारा से शुरू हो, अब उनका हर बार नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान की नाज़रीन अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त खाना जंगी की सी सूरत हाल मौजूद है, और अफगानिस्तान के अंदर जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं वो बड़े पैमाने पर इस वक्त कार्रवाइयां कर रहे हैं, और उन्होंने ओपनली रेबेलियन का आगाज कर दिया है, बगावत का आगाज कर दिया है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके साथ साथ जो ईरानी हैकर्स हैं उन्होंने अमेरिका के अंदर घुसकर कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं, और अमेरिकी जो अहम एसेट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, कैसे निशाना बनाया जा रहा है, तमाम तरह डिटेल्स आज के इस वीलॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर नाज़रीन, भारतीय कार्गो शिप्स को ईरान ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वो कार्गो शिप्स जो कि इजराइल जा रही थी भारत की, अब उनको भी निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। तमाम तरह जितनी भी खबरें और डेवलपमेंट्स हैं, उन तमाम तरह खबरों पर आज की इस वीडियो में नाज़रीन हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं नाज़रीन को कि जो अमेरिका के अंदर ईरानियन हैकर्स घुस चुके हैं, वो क्या मामला है, वो क्या माजरा है। नाज़रीन, ईरानी हैकर्स अमेरिकी पानी के निजाम पर, जो उनका वाटर सिस्टम है, उस पर साइबर अटैक्स कर रहे हैं, और बड़े पैमाने पर मिनेसोटा के अंदर और मिशिगन के अंदर 7 अमेरिकी रियासतों के जो बल्दियाती और गंदे पानी के निजाम है उनको निशाना बनाया गया है। 30 से ज्यादा वाटर प्लांट्स नाज़रीन इससे मुतासिर हुए हैं, और ये एक आबी हमला किया गया है ईरान की जानिब से। और ईरान इस हमले के बाद अब अमेरिका को एक वाज़े पैगाम दे चुका है। वाज़े पैगाम क्या? वाज़े पैगाम ये है कि हम घर के अंदर घुस के भी कार्रवाई कर सकते हैं। फिर अपना हरबत से गुजरने की कोशिश की जाती है, और वो कौन सी कोशिश थी? वो भारत की जानिब से कोशिश थी। भारत इजराइल कुछ शिपमेंट्स भेज रहा था। अब ये एक मिस्ट्री है कि क्या शिपमेंट्स थी, लेकिन कुछ खुफिया चीजें, खुफिया हथियार ये कहा जा रहा था कि वो भेजे जा रहे हैं, और उस कार्गो शिप को निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से, और उसको निशाना बनाकर समंदर बुर्द कर दिया गया, गर्क कर दिया गया। अब एक जानिब ये तमाम तर सूरत हाल है, दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप भी बुरे तरीके से फंस चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमला करने वाले थे, लेकिन उनके जखायर भी कम हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, वेपन के जखायर भी खत्म हो चुके हैं, और उसके साथ साथ जो फौजी हैं वो भी बड़े पैमाने पर कम हो चुके हैं। उनको उनके इत्तेहादी ममालिक ने कहा कि अगर हम पर हमला दोबारा होता है तो हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इसको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। जब आप अपने हमलों को नहीं रोक पा रहे, अपने फौजियों को नहीं बचा पा रहे, तो फिर आप हमें कैसे रोकेंगे? तो वो तमाम तर एलाइज इत्तेहादी ममालिक ने डोनाल्ड ट्रंप को यह कहा कि आप अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे, हमारी हिफाजत कैसे होगी? तो इसलिए फिर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले मौखर करने का कहा, और यह कहा कि हम हमले मौखर कर रहे हैं। उसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट ये दी कि हम ईरान के साथ आज से मुज़ाकरात शुरू करें, जबकि ईरान ने एक जराटेदार थप्पड़ रसीद किया डोनाल्ड ट्रंप को और कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुज़ाकरात नहीं होंगे, दिस इज आवर फाइनल कॉल। ओमान के साथ आबनाए हरमस खुलवाने के लिए एक मैकेनिज्म पर बातचीत की जा रही है। अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात इस वक्त बिल्कुल भी नहीं हो रहे। सिर्फ नाज़रीन ये खबरें नहीं, बल्कि हमने आपको बताया कि खुदा का कहर इस वक्त जो है वो शुरू हो चुका है, नाजिल हो चुका है अमेरिका पर। वो क्यों? वो इसलिए नाज़रीन, अमेरिका के अंदर एक इंतहाई खौफनाक आग भड़क उठी है। जिस तरीके से नाज़रीन हमने देखा कि मशरिक़ वस्ता के अंदर आग लगाई गई और मुसलमानों को उस आग के अंदर नुकसान पहुंचाया गया, वही आग अमेरिका पहुंच चुकी है, और उस आग ने तबाही बर्पा कर दी है। नाज़रीन, स्पोकेन काउंटी में लगी आग
जंगलाती आग तबाही बर्पा कर दी है। 60,000 अफराद नकल बकानी करने पर मजबूर हैं और हजारों एकड़ का रकबा जो है वो इसकी वजह से मुतासिर हुआ है। बड़े पैमाने पर इस वक्त जो है ये बड़ी आग ने इसने तबाही मचाई है और उनको छुपने की जगह नहीं मिल रही। नाजरीन, इस आग ने तबाही बर्पा कर दी है और लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो इस वक्त मौसूल हो रही हैं, 7,000 एकड़ से जायद रकबे को ये आग जला चुकी है और इस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका, काबू नहीं पाया जा रहा। आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है ये आग और इसने तबाही बर्पा कर दी। और कहा यह जा रहा है ये वही आग है जो मशरिक वस्ता के अंदर लगाई गई, जिससे मासूम फलस्तीनियों को जलाया गया, जिससे मुसलमानों को जलाया गया, अब ये उनके अपने घर तक पहुंच चुकी है। नाज़रीन, हमने आपको यह भी बताया कि ईरान ने 1 लाख ड्रोन्स की फौज तैयार कर दी है। ईरान ने अपनी ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग वो बड़े पैमाने पर जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी थी और वो प्रोडक्शन इतनी ज्यादा उन्होंने बढ़ा दी थी क्योंकि ईरान के पास जो ड्रोन्स है वो कम कॉस्ट में, कम लागत में तैयार होते हैं। $25,000 में, $50,000 में वो तैयार होते हैं, लेकिन उनको इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइल जो होते हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के होते हैं। दैट इज द रीजन ईरान ने अपने जो ड्रोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़ा दी और ईरान के ड्रोन्स अब मशरिक वस्ता के अंदर जब अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाते हैं तो उनके पास इतने इंटरसेप्टर मिसाइल नहीं है कि हर ईरानी ड्रोन को वो इंटरसेप्ट कर सके। इसीलिए भी अब अमरीका ने दुम दबाकर भागने का फैसला किया और ईरान पर हमले नहीं किए। ये डर है उनका, ये खौफ है उनका, जिसकी वजह से वो हमले नहीं कर रहे। हमने आपको नाज़रीन फिर ये भी बताया कि आबनाए हरमस पर से एक MQ-9 ड्रोन को मार कर आया गया ईरान की जानिब से, सर्वेलेंस के लिए वहां पर आया था या फिर कार्रवाई के लिए आया था। उस ड्रोन को भी अमरीकी ड्रोन को निशाना बनाया गया है। और फिर हमने आपको बताया कि इस मशरिक वस्ता की जंग में सऊदी अरब भी अब शामिल हो चुका था, सऊदी अरब भी शामिल हो चुका था, यमन भी शामिल हो चुका था। यमनी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से हमले किए जा रहे थे। इराक के अंदर कुछ खुफिया बेसिस हैं, उनकी जानिब से मुसलसल सऊदी अरब पर हमले किए जा रहे थे। अब देखने में यह आ रहा है कि सऊदी अरब ने जिस तरीके से कार्रवाइयां की और यमन के अंदर जाकर यमनी मज़ाहिमती तंजीम के जो इंपॉर्टेंट एसेट्स थे उनको निशाना बनाया, उसके बाद अब उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जहाजों को रोके, ऑयल टैंकर्स को रोके, बिकॉज दिस वुड क्रिएट फर्दर एस्केलेशन ऑफ द वॉर एंड दैट इज नॉट इन द बेनिफिट ऑफ एनी कंट्री इन द मिडल ईस्ट। इसीलिए यमनी मज़ाहिमती तंजीम ने अब मोहम्मद बिन सलमान के आगे सरेंडर कर दिया है। और वो आप उस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि सऊदी तेल से लदे 2 ऑयल टैंकर्स आबनाए बाबुल मंदब के जरिए बहीरे अहमर से निकल चुके हैं, उनको निशाना नहीं बनाया गया। मोहम्मद बिन सलमान की ये एक तारीखी जीत है। ईरान नाज़रीन ऑन दी अदर हैंड बड़ा स्ट्रांग होकर सामने आए हैं। जो उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आ रही है वो बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट सामने आ रही है और वो झुक नहीं रहे, वो बिक नहीं रहे, एंड दे आर स्टैंडिंग फर्म। अब हमने आपको बताया पड़ोसी मुल्क के अंदर भी इस वक्त रेजिस्टेंस के ग्रुप्स और रेबेलियन ग्रुप्स जो हैं वो बड़े पैमाने पर निकल चुके हैं। बदख्शान सूबे की हमने आपको बात बताई अपने पिछले व्लॉग्स में। बदख्शान के अंदर जो रेजिस्टेंस के ग्रुप्स हैं नाज़रीन, उन्होंने बड़े पैमाने पर उस इलाके में कब्जा किया। दीगर आसपास के जितने इलाके थे उन इलाकों पर कब्जा किया गया और अफगान तालिबान के झंडों को उतारकर अपने झंडे लहराए गए। अपने झंडे लहराकर उन्होंने टेक ओवर करने की बात की और जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स थे उनके साथ अवाम, लोकल पीपल, मकामी लोग भी वहां पर खड़े हुए थे। अब नाज़रीन एक और तंजीम, एक और रेजिस्टेंस ग्रुप सामने आए हैं और वो कौन से? अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट। इन्होंने अफगान तालिबान हुकूमत के खिलाफ मुसल्ला कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। जंग का आगाज हो चुका है, जमीनी जंग का गुरिल्ला वॉर शुरू हो चुकी है। बड़े पैमाने पर इन्होंने अपने सोल्जर्स, इन्होंने अपनी फौजें भेज दी हैं और जहां जहां पर अफगान तालिबान मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। ये नाज़रीन यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन और साबिक अफगान जनरल समी सादात एक वीडियो बयान जारी करते हैं और उस वीडियो बयान में ये रेजिस्टेंस ग्रुप्स के जो हेड हैं वो क्या कहते हैं? तालिबान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयां हमने शुरू करने की इजाजत दे दी है। तालिबान के अरकान, अड्डों और क़यादत को निशाना बनाने के साथ फौजी कार्रवाइयों का पहला मरहला शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान के अंदर पहला मरहला शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट ने अफगान तालिबान की हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयों का बड़े पैमाने पर ऐलान कर दिया है और उन्होंने ये कहा कि वो न सिर्फ अफगान तालिबान बल्कि अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ भी लड़ेंगे। दिस हैज बीन मेड क्लियर। अब नाज़रीन सूरत हाल उनके हाथ से फिसल चुकी है, बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां हो चुकी हैं अफगानिस्तान के अंदर और पूरे दुनिया में मौजूद अफगान शहरियों को उन्होंने ये पैगाम दिया है कि अब हम इस इंतहा पसंद ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं। तो सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है उनके लिए। भारत की इन्वेस्टमेंट हमें डूबती हुई दिखाई दे रही है और फिर भारत के जो जहाज को गिराया गया, जो जहाज को समंदर बुर्द और गर्क किया गया, वो भारत के लिए एक पहला अपसेट था और दूसरा अपसेट उनके लिए ये है दिल्ली सरकार के लिए। फिल वक्त यही नाज़रीन डेवलपमेंट्स थी। जैसे कोई मजीद खबर आती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।